मार्कंडेय जी मृकंड ऋषि जी के पुत्र हैं। बाल्यावस्था से ही इनके पिता ने इनको अखंड ब्रह्मचर्य और निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हुए तप की शिक्षा दी। कुमार अवस्था की शिक्षा बहुत प्रभावशाली होती है। मार्कंडेय जी को मृकंड ऋषि ने जब से सुधि संभाली तो ब्रह्मचर्य का उपदेश किया, जितेंद्रियता का, मंत्राकार वृत्ति करते हुए घोर तपस्या का। पिता के बताए हुए साधन में मार्कंडेय जी विधि पूर्वक तपस्या, शास्त्रों का स्वाध्याय और आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। तो जैसे राख से ढकी हुई अग्नि, ऐसा उनका स्वरूप। सिर पर भारी जटाएं और वृक्ष की छाल की लंगोटी और हाथ में कमंडल और एक जीव निवारण के लिए दंड, ये साधु का स्वरूप है। वो सदैव काले मृग का चर्म ऐसे धारण किए हुए, कुश की एक ऐसे बनाकर कूची सी, जहां बैठना है पहले छोटे जीवों को हटा देते फिर बैठते। आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सावधान रहते। सायं या प्रातः भिक्षा मांग कर लाते, गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते और हाथ जोड़कर खड़े रहते। गुरुजी की इच्छा होती तो उस भिक्षान्न से उनको कुछ भाग दे देते, नहीं इच्छा होती तो इशारा पाकर उपवास करते हुए भजन करते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और भजन स्वाध्याय में बहुत वर्ष व्यतीत किए। ऐसी आराधना में तन्मय हुए कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु को परास्त कर लिया, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए बहुत कठिन है। मार्कंडेय जी जब मृत्यु पर विजय प्राप्त किए तो ब्रह्मा, भृगु, भगवान शंकर, दक्ष प्रजापति, अन्य बड़े बड़े देवता, पितर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इनकी मंत्राकार वृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य, परम पवित्रता, तपस्या, त्रिकाल संध्या, इसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। कहीं किंचन मात्र हृदय में कोई अन्य चिंतन नहीं, कोई क्लेश चिंतन नहीं, इंद्रियातीत स्थिति। मार्कंडेय जी के हृदय में महायोग उपस्थित है। महायोग, किंचन मात्र कोई भी मन में अन्य स्फुरणा ही नहीं, केवल सच्चिदानंद भगवान। 6 मनवंतर व्यतीत हो गए भजन करते, 6 मनवंतर। 7वां मनवंतर लगा तब देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने सभा बुलाई और कहा, किसी भी तरह मार्कंडेय ऋषि को चंचल करो, इनकी साधना भ्रष्ट करो। डर रहता है अपनी कुर्सी का, इंद्र पद का, कि कहीं ये चला ना जाए। और उनको ये पता नहीं कि महानुभाव ऐसी स्थिति में होते कि ब्रह्मा का पद भी इनके लिए कोई महत्व तो नहीं रखता, फिर देवराजेंद्र पद का क्या। पर पद के भोक्ता जनों को ये भय लगता है कि कहीं ये तपस्या करके मेरे पद को न छीन ले। तपस्या में विघ्न डालने के लिए सभा बैठा ली और सभा में निश्चय किया गया कि त्रिलोक विजयी कामदेव, अप्सरा, मलय, बसंत, ये सब जाएं और मार्कंडेय जी की एकाग्रता में विघ्न डालें, उनके अंदर काम प्रकट करें। साथ में लोभ और अहंकार को भी भेजा, तुम भी अपना प्रभाव दिखाओ, क्योंकि बिना अहम के भोक्ता भाव नहीं आता और बिना भोग सुख के लोभ के वृत्ति चंचल नहीं होती। इसलिए लोभ और अहंकार को भी आदेश किया। ये सब मूर्तिमान होकर वहां रहते। उनकी आज्ञा के अनुसार जहां मार्कंडेय जी भजन कर रहे थे गए, हिमालय के उत्तर की ओर है।
पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर वहां एक चित्रा नाम की विशाल शिला है, उसी में मार्कंडेय जी वास करते थे। बड़ा ही सुंदर मनोहर वृक्षों से युक्त, वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा अन्य ऋषिगण भी निवास करते थे। मृदु पवित्र निर्मल जलाशयों से भरा हुआ, कहीं मतवाले भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोकिला पंचम स्वर में कूक रही है, कहीं मतवाले मोर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे हैं, कहीं मतवाले पक्षियों का झुंड कलरव कर रहा है। ऐसे परम पवित्र शांत मार्कंडेय मुनि के आश्रम में इंद्र के द्वारा भेजे हुए पहले वायुदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। पुष्पों का सौरभ लेकर मंद मंद वायु, सुगंधित वायु उन्माद प्रकट करने वाली आश्रम में चली। शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां और पुष्पों का सुंदर पराग और सौरभ लेकर पहले वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। वो वायु कामदेव को उत्तेजित करने वाली थी। अब कामदेव के सखा बसंत ने अपना प्रभाव प्रारंभ किया। संपूर्ण सुहावना मौसम, संध्या का समय था। भगवान चंद्रदेव उदित होकर के अपनी शीतल किरणों का विस्तार कर रहे थे। शास्त्र शास्त्र लताएं वृक्षों का आलिंगन की हुई धरती पर झुक रही थी। नई नई कोपलें, सुंदर सुंदर रसीले फल, फूलों के गुच्छे ऐसे शोभायमान हो रहे थे। बसंत का साम्राज्य संपूर्ण वन को बहुत ही सुंदर कर दिया। अब कामदेव ने प्रवेश किया। उनके साथ विशेष गायन के द्वारा मोहित करने वाले गंधर्व और ऐसा ताल से संगीत बजाने वाले जिससे उन्मत्तता चढ़ जाए, और स्वर्गीय अप्सराएं, और उनके बीच में 5 बाण संधान करने वाला कामदेव, हाथों में पुष्पों का धनुष और 5 बाण। मार्कंडेय जी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। उनके नेत्र बंद थे, पर तेज ऐसा था मानो जाज्वल्यमान अग्नि की ज्वाला ही विराजमान। एक बार देखकर पूरा परिकर काम का भयभीत हो गया कि कहीं कोई ऐसी त्रुटि हो गई तो भस्म ही कर देंगे। इनको तो पराजित करना देख के ही लगता है बहुत कठिन है। इंद्र ने आज्ञा करी, सब अपना प्रभाव दिखाइए। बहुत ही मनोमोहक उन्माद पैदा करने वाला संगीत बजने लगा। गंधर्वगण मन को लुभायमान करने वाले गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। मृदंग, वीणा, ढोल आदि मनोहर स्वर में बजने लगे। कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प निर्मित धनुष पर 5 बाण चढ़ाए। शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन। जब काम का पहला बाण चढ़ता है तो एक शरीर में विशेष प्रकार की ऐंठन प्रकट होती है, वेदना उद्दीपित होती, दीपन, भोग की इच्छा प्रकट होना, सम्मोहन, अब इच्छा दृढ़ इच्छा के रूप में प्रकट, अब वो विचार शून्य हो गया। तापन, ऐसी आग लगी कि उन्मादन, उन्माद चढ़ गया, अब वो रुक नहीं सकता। गोवा मदांधो मदनातुरोवा, ये 5 बाण अपना संधान करके कामदेव ने महर्षि मार्कंडेय जी पर निशाना लगाया। इधर अप्सराएं, गंधर्व, बसंत, लोभ, अहंकार, ये उनके मन पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किए। पुंजिकस्थली नाम की बड़ी ही सुंदर अप्सरा अपने हाव भाव प्रकट करने लगी। मार्कंडेय जी
कुछ भी नहीं देख रहे, कुछ भी उनको अभी प्रभाव नहीं पड़ा है, शांत वैसे बैठे। उसने समझा कि अब मैं मार्कंडेय मुनि को जीत ही लूंगी। उस अप्सरा ने, कामदेव ने 5 बाण मार्कंडेय जी पर प्रहार किए, परंतु इन सब का उद्योग निष्फल रहा। वो जैसे भगवान के चिंतन में थे वैसा ही चिंतन चलता रहा। जैसे किसी अभागे का पुरुषार्थ प्रयत्न विफल जाता है, ऐसे ही कामदेव, बसंत, मलय मारुत, गंधर्व, अप्सरा, लोभ, अहंकार सब का प्रभाव निष्फल रहा। मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। बार बार प्रयास किया कामदेव ने, अप्सरा ने, पर उनका चित्त ही बहिर्मुख नहीं हुआ। बहिर्मुख माने मतलब बाहर का दर्शन। अब तो उनकी तपस्या के तेज से सबके हृदय में भारी जलन पैदा हो गई। उनको पता ही नहीं है, पर ये प्रभाव होता है। सब भाग पड़े वहां से, जैसे छोटा बच्चा सांप को देख के भाग पड़े, ऐसे काम, अप्सरा, गंधर्व सब भाग पड़े। मार्कंडेय जी को पता ही नहीं चला, जाना ही नहीं कि कोई आया था, कोई कुछ किया। निरंतर गोदाकार, जब रत्ती भर भी विचलित नहीं कर सके और किंचन मात्र कोई अहंकार का प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे देव ऋषि नारद जी ने लीला में थोड़ा दर्शाया कि काम का प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर अहंकार का प्रभाव पड़ गया कि मैं काम विजयी हूं, इसीलिए फिर वो लीला बदल गई। ये भगवान के भजन करने वाले महापुरुषों के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये खास बात है, जो भगवान के भजन में है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। देवराज इंद्र ने देखा कि हमारी सेना तो निस्तेज, हतप्रभ और क्लेशित होकर लौट आई है। बड़े प्रभावशाली मार्कंडेय जी हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन मार्कंडेय जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगा। मार्कंडेय जी तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, चित्त की परम एकाग्रता की स्थिति में थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम भगवान प्रकट हुए। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि भगवान के दर्शन के पहले आपको बहुत कुछ दर्शन कराया जाएगा। लोक लोकांतर की भोग सुविधाएं, यश, कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा, सिद्धियां, अगर आप इनमें से कहीं भी फंस गए तो समय लगेगा, और अगर नहीं फंसे तो इसी के तत्काल बाद आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भारी विपत्ति या भारी संपत्ति, किसी में लुभायमान नहीं होना महाभागवत भक्त का लक्षण है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करना। जीत गए, कोई नहीं परास्त कर सकता। परम स्वतंत्र हरि उनके पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन पीछे यो फिरे, ज्यो बछड़ा संग गाए। प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए जैसे मत्स्य, कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए, वैसे ही आपने ये रूप धारण किया है भगवान नर नारायण का रूप। त्रिलोकी की दुख निवृत्ति केवल आपके चरणों से होगी। विश्व के प्राणियों को अगर कोई दुख से, मृत्यु से, जन्म मरण से बचा सकता है तो नाथ केवल आप बचा सकते हैं। प्रभु, आप तो रक्षा ही रक्षा करते हैं। अगर प्रभु किसी को उद्धार लीला में मारते दिखाई देते हैं तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके पद चाहते वो पद उन्हें प्रदान करते हैं। भगवान 2 रूप में प्रकट हुए, नर नारायण के रूप में। उनमें से नर भगवान का शरीर गौरवर्ण
और नारायण भगवान का शरीर श्याम वर्ण। दोनों के नेत्र खिले हुए कमल के समान कोमल, विशाल, करुणा बरस रही है। अद्भुत अजान बाहु, लंबी भुजाएं और मृग चर्म पहने हुए हैं। एक वृक्ष की छाल और एक मृग चर्म, हाथों में कुश लिए हुए हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, कमंडल बांस का सीधा दंड धारण किए हुए, कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए एक वस्त्र की कूंची लिए हुए। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी परम पूज्य भगवान नर नारायण ऐसे परम मनोहर रूप से प्रकट हुए कि मानो अनंत बिजलियां एक साथ प्रकाशित हो गई। अद्भुत कांति, मूर्तिमान तप का स्वरूप मार्कंडेय जी और शोभा का स्वरूप भगवान। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि ये तो भगवान पधारे हैं। व्याकुलता हुई, आसन से उठ खड़े हुए और दंड की भांति भगवान के चरणों में लौट गए। जिनके लिए इतना समय भजन करते, चिंतन करते हुआ वो प्रभु पधारे, कैसा आनंद होता होगा ये तो केवल वही जानता है जिसके हृदय में उस आनंद का उमगन, उस आनंद का अनुभव हुआ। चिदानंद संदोह आनंद का अनुभव। बार बार प्रभु के चरणों को सहला रहे हैं, उनके चरणों में माथा रख के लौट रहे हैं। भगवान नर नारायण ने अपने कर कमल से उन्हें उठाया। अद्भुत परमानंद, रोम रोम उनका आनंद में डूब रहा है। अब ना इंद्रियों में ना अंतःकरण में ऐसी शक्ति रह गई कि वो कुछ बोल पावे। शरीर रोमांचित, नेत्रों से अश्रुधारा, अब आंख खोल के देख भी नहीं सकते ऐसे अश्रुधारा। बहुत सावधान होकर अपने को संभाला, हाथ जोड़कर खड़े हुए। प्रभु की रूप माधुरी देखते हैं, फिर इतना रस में निमग्न हो जाते हैं कि ग्रीवा झुक जाती है, आंख बंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि प्रभु को पी जाएंगे नेत्रों से, इतना प्यार। बार बार हृदय प्रभु के प्रेम रस में कभी बाहर वृत्ति आती है तो कभी डूब जाती, कभी बाहर दर्शन करते, कभी अंदर दर्शन में डूबे। बस वाणी गदगद है, बहुत साहस करके नमो नमः इति शानो बभाषे गदगदाक्षरः, नमो नमः नमो नमः ऐसा कह के बार बार साष्टांग प्रभु के चरणों में हो रहे हैं। फिर साहस किया, सुंदर आसन, उस पे पुष्प बिछाए, प्रभु को विराजमान किया, चरण पखारे, चरणोदक पान किया, हाथ प्रक्षालन करके फिर अर्घ अर्पित किया, फिर श्रीअंग पर चंदन लगाया, फिर फूलों की माला धारण कराई, फिर धूप से उनकी पूजा की। जब भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हुए तो मंद मुस्कुराते हुए मार्कंडेय जी पर कृपा दृष्टि की वर्षा कर रहे। मार्कंडेय जी को जो सुख प्राप्त हो रहा है, ये बिना भजन करे आप भावना भी नहीं कर सकते कि कैसा सुख मिल रहा होगा। पुनः प्रभु के चरणों में लौट गए। यही दशा होती है, बार बार प्रभु के चरणों को मस्तक से लगा रहे, फिर हाथ जोड़कर बैठ जाते, फिर रूप माधुर्य दर्शन, फिर अहो भाग। प्रभु की कृपा से उनमें पुनः साहस आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मैं तो अल्पज्ञ जीव हूं। देखो कैसी भक्ति की वाणी होती है। 6 मनवंतर एकाग्र चित्त होकर भजन में डूबे हुए हैं और क्या कह रहे, मैं अल्पज्ञ जीव हूं,
भला हे अनंत महिमा वाले प्रभु, मैं आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और अन्य जितनी शक्तियां हैं, उनमें जो शक्ति का संचार होता है, जीवन का संचार होता है, वो आपसे ही होता है। फिर भी वाणी, मन, इंद्रियां, वो इतनी समर्थ उनकी भी नहीं है कि आपकी पूर्ण महिमा का वर्णन कर सके। प्रभु, जो आपकी महिमा का वर्णन करते हैं, उनमें जो विचार शक्ति आती है, जानने की शक्ति आती है, वो उतनी आती जितना आप देते हैं। आप सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले परम स्वतंत्र परमात्मा हैं, और ऐसे परम स्वतंत्र परमात्मा को भजन करने वाले भक्तजन अपने प्रेम बंधन में बांध कर रखते हैं। ऐसे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसे प्रभु को सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भक्तजन भगवान के नाम के प्रभाव से प्रकट हुए प्रेम पास से बांध लेते हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूं, आपको बार बार प्रणाम करके बस आपके चरणों का आश्रय लेता हूं। जब भगवान श्री हरि की ऐसी वंदना मार्कंडेय जी ने की, तो भगवान ने कहा, प्रिय सम्मान्य ब्रह्मर्षि शिरोमणे, तुम चित्त की एकाग्रता और तितिक्षा, कष्ट सहने की सामर्थ्य को और संयम और मेरी अनन्य भक्ति को प्राप्त करके तुम सिद्ध हो गए हो। चित्त की एकाग्रता और कष्ट सहने का धैर्य और इंद्रियों का संयम और मेरी अनन्य भक्ति, इससे तुम सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन शुद्ध ब्रह्मचर्य निष्ठा को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का भी वर देने वाला स्वामी हूं, इसलिए तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश शरणागत भयहारी, हे भगवान अच्युत, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हमने तो आपका जो साक्षात्कार पाया, दर्शन पाया, यही दुर्लभ वस्तु हमारे हृदय में थी कि हमें कब प्रभु के दर्शन मिलेंगे। प्रभु, अब हमारे हृदय में कोई इच्छा नहीं रही। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण बड़ी एकाग्रता और बड़ी मनोनिग्रह से जब आपका चिंतन करते हैं, आपकी झांकी पाते हैं, तो प्रेम पुलकित और कृतार्थ हो जाते हैं। आज वही प्रभु मेरे नेत्रों के सामने विराजमान है। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। अब मुझे क्या चाहिए प्रभु? जब आप मिल गए तो और क्या चाहिए? भगवान मुस्कुराए। मार्कंडेय जी ने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं आपसे मांगूं, तो फिर आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो प्रभु, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी माया क्या है। संपूर्ण माया को देखना चाहता हूं। ये माया चराचर जगत को कैसे भ्रम में फंसाए हुए है, ये मैं देखना चाहता हूं। इससे आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मार्कंडेय जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान हंस पड़े, क्योंकि जब कोई मिला है तो यही मांगा है कि कभी माया अब हमें फंसाए ना, हमारे सामने ना आवे। और मार्कंडेय जी कह रहे, मैं देखना चाहता हूं क्या है आपकी माया, क्योंकि बचपन से भजन में लगे हैं, माया का कोई प्रभाव ही नहीं। तो क्या है आपकी माया, मैं देखना चाहता हूं। भगवान हंसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम देख पाओगे मेरी माया को। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय जी अपने आश्रम में रहकर इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे थे माया दिखाएंगे, अभी तक तो दिखाया नहीं।
मार्कंडेय जी की जिधर दृष्टि जाती, चाहे सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, वायु में, आकाश में या अंतःकरण में, अब उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते। जित देखूं तित श्याम मई। तो माया कैसे दिखाई दे? ऐसे हृदय में कहीं माया प्रवेश करती? कभी कभी उनकी प्रेम ऐसी दशा हो जाती, अश्रु प्रवाह करते हुए जोर जोर से भगवान को पुकारते, इतना प्रेम में डूब जाते कि अब आगे की दिनचर्या क्या है होश ही नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ सुधी नहीं। पर एक बात अंदर बनी रहती कि भगवान से कहा था माया दिखा दो, कह रहे थे कि ठीक है ऐसा ही हो, अंतर्धान हो गए। एक दिन की बात है कि वो पुष्पभद्रा नदी के तट पर आसन पर बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा बड़ी भयंकर आंधी आ रही है और बहुत ही गर्जना पूर्वक वो वायु बढ़ रही आंधी। इतने में ही देखा विकराल बादल आ गए, बिजली कड़क रही है और रथ के धुरे के समान मोटी मोटी धार जल की वर्षा हो रही। फिर मार्कंडेय जी ने देखा चारों समुद्र उफान में हो गए, पृथ्वी को निगलते हुए बढ़ते चले आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगे, बड़े भयंकर भंवर और ऐसी जल की भयंकर ध्वनि की कान फाड़े डाल रही, और विशाल विशाल बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह खोले उस जल पे ऐसे। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल हो गया, पूरी सृष्टि जल में डूब गई। कहीं न पृथ्वी, न स्वर्ग, न ऊपर न नीचे, कुछ नहीं, केवल जल ही जल और भयंकर बिजली की कड़कड़ाहट और वेग भरी आंधी। मार्कंडेय जी घबरा गए। जल प्रलय वाले स्वरूप में, जैसे महाप्रलय में जल की स्थिति होती, उद्भिद स्वेदा जंड जरायु सब प्राणी जल में डूब गए। अब प्रलय समुद्र की भयंकर लहरें आंधी के वेग से जलराशि से बहुत ऊंचे तक उछल रही हैं। प्रलय कालीन बादल बरसते ही जा रहे हैं। दीप वर्ष पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी समा गई, जल ही जल। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र, तारा, दिशाएं, तीनों लोक जल में। बस उस समय केवल महामुनि मार्कंडेय जी बचे हुए हैं, अपने आसन पर बैठे हुए, सब जल ही जल। अब भागे कि कहां जाऊं, ये तो बहुत बड़ी तरंगे समुद्र की हमको भी डुबा देंगी। आसन जो ही छोड़ा प्राण बचाने के लिए भागे, तरंगों ने उनको घसीट लिया जल में। अब बड़े बड़े मगरमच्छ टूट पड़े मार्कंडेय जी के ऊपर, बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ उनको लील रह गए। हवा का झोंका, थपेड़े, फिर उलट गए, जल में आ गए, फिर भटक रहे, बेहोश हो रहे, थक रहे हैं, तरंगों में कभी आकाश के समान उछलते, कभी नीचे चले जाते हैं। भयानक दुख। जल के जितने भयानक जंतु, कोई निगल जाता है, कोई उगल रहा है, कोई घसीट रहा है उनको, कोई नोच रहा है, कभी किसी का शिकार बन जाते हैं। बहुत शोकग्रस्त, मोहग्रस्त, दुख ही दुख, अपार दुख, कहीं इतनी शांति नहीं, कोई विचार नहीं, बस हाहाकार मचा हुआ है। कभी देखा मैं मर गया, कभी देखा फिर पैदा हो गया, कभी देखा भयंकर रोग। मार्कंडेय मुनि अब भगवान की भी याद नहीं कर पा रहे, इतनी थपेड़े, इतना भयंकर दुख, यही है। भटकते भटकते जलराशि में सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। मार्कंडेय मुनि प्रलय के जल में सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वर्ष व्याकुल हुए, ऐसा व्याकुल हुए, अब क्या होगा? तो देखा उस जलराशि में एक टीला है छोटा सा, और उसमें एक बरगद का पेड़ है, और उसके हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हैं।
बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल है, उसमें एक पत्तों का सुंदर दोना है और उस दोने पर एक नन्हा सा शिशु लेटा हुआ है। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही है जिससे आसपास का अंधकार दूर हो रहा है। उस शिशु के मरकत मणि के समान श्यामला शरीर, बड़ा सुंदर मुखारविंद, सौंदर्य फूट पड़ रहा है। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली चौड़ी छाती, सुंदर नाक, मनोहर भौहें, काली घुंघराली अलकें और श्वास लेने पर हिलती हुई अलकें। कानों में सुंदर कुंडल, ओंठों की बड़ी ही सुंदर कांति, और वो बालक देखकर मुस्कुरा रहा है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद देखकर मार्कंडेय जी के घबराहट को मुस्कुरा रहे हैं, और इस मुस्कुराहट से बड़ा सुख मिला मार्कंडेय जी को। बड़ी गंभीर नाभि, छोटा सा पेट, एक पीपल के पत्ते की तरह चिकना, श्वास लेने पर बल पड़ जाता है पेट पर, नन्हे नन्हे सुंदर छोटे हाथ, छोटी छोटी अंगुलियां, और वो प्रभु अपने कर कमल से, दोनों कर कमल से दाहिने चरण कमल को पकड़ के उसका अंगूठा मुख में डाल के चूस रहे हैं। बाल गोविंद करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। मार्कंडेय मुनि ये दर्शन पाकर, जो अभी तक प्रलय की थपेड़ों में, जल के जंतुओं में क्लेश पा रहे थे, थोड़ा शांति मिली, थोड़ी थकावट मिटी, आनंद हुआ, हृदय प्रसन्नता की तरफ बढ़ा। अब मन में सोचने लगे कि ये बालक इतनी प्रलयकालीन जलराशि में बट वृक्ष के पत्ते के दोने में कैसे विराजमान है। तो सोचा चलो तैर कर इसके समीप चलते हैं, इससे कुछ पूछते हैं। तो अभी समीप पहुंच ही नहीं पाए थे कि शिशु ने ऐसा श्वास लिया कि मार्कंडेय जी उनके श्वास के साथ पेट में चले गए। जैसे अपने लोग लंबी सांस लें, कोई मच्छर आ जाए तो फिर सीधे ही चला जाएगा, ऐसे ही मार्कंडेय जी अंदर चले गए पेट में। और पेट में जाके देखा तो फिर वही आश्रम, उसी आसन पे बैठे, फिर वही प्रलय की जल राशि, वही वर्षा पेट के अंदर। अब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो विचार नहीं कर पा रहे कि बाहर वाला दृश्य और अंदर वाला दृश्य क्या है। वही अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, ये सब का सब भगवान के उदर में देखा। मैया को भी दिखाया था। लालजू महाराज से कहते, दाऊ दादा ने कहते ने मिट्टी खाई, मुख खोल, छड़ी लेके खोल। मैंने नहीं खाई, वो खोल। तो सोच रहे काहे को मुंह खोले, मैया डर जाएगी। दिखा, वो अनंत ब्रह्मांड भगवान के। कहां तक कहे, संपूर्ण विश्व अंदर पेट में परम सत्य दिखाई दे रहा है मार्कंडेय जी को। फिर दिखाई दिया कि हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी तट पर आश्रम, वहां ऋषि, और वहां मैं भी बैठा हूं। वो सोच रहे कि सत्य क्या है, बाहर वाला आश्रम, प्रलय की जलराशि, या अंदर ये सब। ऐसा सोच ही रहे थे कि फिर श्वास बाहर छोड़ी तो फिर उसी प्रलय वाले जल में बाहर आ गए। फिर वही बड़े बड़े मगरमच्छ उनको बाहर से देखा तो फिर वही वृक्ष टीले पर दिखाई दे रहा है, और उस बालक की मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन। मार्कंडेय जी इंद्रियातीत भगवान के इस मायामय वैभव को देखकर बहुत घबरा रहे।
सोचा अब इस बालक को ही हृदय से ऐसे पकड़ लेंगे, क्योंकि इसके दर्शन से सुख मिलता है, तो मुझे ये जो भय प्राप्त हो रहा है हट जाएगा। मार्कंडेय मुनि प्रयास करने लगे भगवान के समीप पहुंचने का पुनः, तो भगवान अंतर्धान हो गए। न वो टीला है, न वो वृक्ष है, न वो बालक है, वही जलराशि। जैसे अभागे पुरुष का प्रयास असफल हो जाता है, ऐसे मार्कंडेय जी का ये प्रयास कि भगवान का आलिंगन कर लूं, हृदय से लगा लूं, निष्फल हो गए। तत्काल इतनी घबराहट पैदा हुई, पुकारा, हे हरि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। आंख खोला तो देखा एक बूंद पानी नहीं, आश्रम में कुछ आसन पे बैठे हैं, कुछ नहीं। कल्पों व्यतीत हो गए, कुछ नहीं, अभी तो आसन से भी नहीं उठे हैं, एक बूंद पानी नहीं। कोई कपड़ा ऐसे भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ गीला, कुछ नहीं। यह है भगवान की माया। इसी को भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव कह रहा हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। मार्कंडेय जी को माया ने क्या दिखा दिया? महाप्रलय, और पानी एक बूंद नहीं, सत्य एक भी नहीं, और दिखा क्या क्या दिया।